जय गौ माता, जय गोपाल साथियों। आज हमारे प्रशिक्षण का पहला दिन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम गोनाइल मैं आपको गोनाइल सिखाने वाला हूँ कि गोनाइल कैसे बनाया जाता है, जिसको मार्केट में फिनाइल बोलते हैं, लेकिन हम गोमूत्र और पंचगव्य का यूज़ करते हैं उसमें गोमूत्र का, इस वजह से हम उसको गोनाइल कहते हैं। तो इसके लिए जो साहित्य चाहिए वो मैं आज आपको सब लिस्ट बता देता हूँ। और अगर आप में से कोई भाई अगर उसका प्रैक्टिकल सीखना चाहता है या बनाना चाहता है तो भाई जाके मार्केट से वो साहित्य खरीद के लाए। और बाद में फिर मैं जैसे जिस हिसाब से मैं बताता हूँ उस हिसाब से वो घर को गोनाइल बना सकता है। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। और मेरे पास जो भी गोनाइल के 4-5 जो भी फार्मूले हैं, 4-5-10 जो भी है XYZ, तो मैं आपको सभी को एक एक करके गोनाइल के 2-4 फार्मूले हैं जो भी मेरे पास, वो मैं आपको सभी एक एक सिखाऊंगा। उसमें से आपको जो भी उचित लगता हो, जो भी आपको आसान लगता हो, आप बना के उसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो आज सबसे पहला फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आप लिख लीजिए, या वीडियो में तो रहेगा ही सेव, उस हिसाब से आप गोनाइल बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले चाहिए गोनाइल बनाने के लिए हमें 10 लीटर पाइन ऑयल। ठीक है, मैं 10 लीटर के हिसाब से बताता हूँ। आप चाहे उसको तो 1 लीटर में कर सकते हैं, 5 लीटर में कर सकते हैं, या 100 लीटर में कर सकते हैं, 50 लीटर में कर सकते हैं। तो मैं आपको 10 लीटर के हिसाब से बताता हूँ। उसके लिए चाहिए सबसे पहले 10 लीटर पाइन ऑयल, 1 लीटर इमल्सीफायर, और 2 लीटर SLES, सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट। SLES एक प्रकार का लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है। यह आपको केमिकल के दुकान में तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर किसी को नहीं मिलता है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको जहाँ जहाँ मुझे पता है, पूना, मुंबई, नागपुर, जो भी है नज़दीक के है, उस हिसाब से मैं आपको उसका उनका एड्रेस दे दूंगा। तो आपको सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आपको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो आप इंडिया मार्ट से भी खरीद सकते हैं। तो फिर एक बार बताता हूँ, 10 लीटर पाइन ऑयल, 1 लीटर इमल्सीफायर, और 2 लीटर SLES, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि कल अगर आपको गोनाइल बनाना है तो उसके पहले आपको क्या करना है, आज के दिन 10 लीटर गोमूत्र लेना है। सॉरी, हाँ, पहले आपको दो 2 से 2.5 किलो जो नीम होता है, कड़वा नीम जो होता है, उसकी पत्तियां लाना है, बराबर है। और उसके बाद उसमें 10 लीटर गोमूत्र में वो डाल देना है, और उसको गैस पे चलाकर, उसका जब 2.5 लीटर बच जाए, उसका उबाल उबाल के जब 2.5 लीटर बच जाए तो उसको चूल्हे से उतार के या गैस से उतार के अलग साइड से रख देना है। ये होता है गोमूत्र का काढ़ा जो हम गोनाइल में यूज़ करते हैं। फिर एक बार सुनिए, 10 लीटर गोमूत्र, 2 से 2.5 किलो नीम की पत्तियाँ, ये वो गोमूत्र में डाल देना है। और उसको उबाल के इतना उबालना है कि वो सिर्फ गोमूत्र 2.5 लीटर बचे, 2.5 पौने 3 लीटर बचे। ठीक है। उसके बाद जैसा ही वो काढ़ा ठंडा हो जाता है तो हमें एक जो ऐसा खड़ा बर्तन होगा ना, थोड़ा सा लंबा, उसके अंदर उसको छान लेना है। छान लेने के बाद उसको रात भर के लिए, यानी जिस दिन आज बनाया तो कल हम गोनाइल बनाने वाले हैं, उसको दूसरे दिन तक वो लंबे बर्तन में रख देना है। उससे क्या होगा, वो जो गोमूत्र काढ़े में का जो गाढ़ा पदार्थ है वो नीचे बैठ जाएगा तले में पूरे। ठीक है। उसके बाद वो छान लेना है। छानने के बाद उसका कितना निकालना है आपको, जो भी बचता है 2 2.5 लीटर, 2 सवा 2 लीटर आपका निकल आएगा अच्छी तरीके से। ये काढ़ा हमारा बन के तैयार हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले भी ध्यान से सुनिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 10 लीटर पाइन ऑयल, 1 लीटर इमल्सीफायर, 2 लीटर एसिलियस। तो उसमें हमें ये करना है कि एक जो बड़ी जो बकेट है, जिसमें 15-20 लीटर वाली जो प्लास्टिक की बकेट है, या छोटा सा प्लास्टिक का ड्रम है 20-25 लीटर वाला, उसमें हमें पाइन ऑयल पूरा के पूरा डाल देना है, 10 की 10 लीटर। ठीक है। अब आपने 10 लीटर पाइन ऑयल डाल दिया। उसके बाद पहले नंबर पे है पाइन ऑयल। ठीक है, ये सीक्वेंस मत चूकने देना। पहले इसमें हमने पाइन ऑयल डाल दिया उसमें। ठीक है, बड़े 15-20 लीटर के बकेट में प्लास्टिक के। उसके बाद जो हमारा 1 लीटर इमल्सीफायर है, वो बहुत धीरे से उसमें उड़ेलना है, बारीक धार, छोटी सी धार के हिसाब से उसको धीरे 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 उसमें
इमल्सीफायर को पाइन ऑयल में डालना है, और जैसा हम उसमें छोड़ेंगे तो जो पाइन ऑयल है उसको हमें स्टर करते रहना, घुमाते रहना है। चाहे आप लकड़ी से घुमाइए, चाहे किसी भी चीज़ से घुमाइए, अगर कोई मशीन हो आपके पास ब्लेंडर जैसे, उससे भी घुमाइए। बेटर है कि अगर आप हाथ से घुमाते रहो तो जो 1 लीटर जो इमल्सीफायर है वो डालने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगाना है, धीरे धीरे डालना है हमें, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट के बाद हमने इमल्सीफायर डाल दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो एसएलईएस है वो भी धीरे धीरे ही डालना है, उससे भी 15 या 20 मिनट ही लगाना है 2 लीटर एसएलईएस डालने के लिए, और उसको भी घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। हाँ, एसएलईएस लीटर में नहीं मिलेगा आपको, एसएलईएस किलो में मिलेगा। तो 2 किलो एसएलईएस डालने के लिए भी हमें 15-20 मिनट घुमाते रहना है। याद रखिए, सबसे पहले बकेट में हमने क्या डाला है, पाइन ऑयल डाला है 10 लीटर। उसके बाद धीरे धीरे क्या डाला है हमने, इमल्सीफायर दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे डाला है हमने एसएलईएस। ठीक है, इसका क्रम नहीं चूकना चाहिए, नहीं तो आपका फिनाइल बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो तीनों डालने के बाद एक हमें गाढ़ा सॉल्यूशन प्राप्त होगा। पहले पाइन ऑयल जो है वो लिक्विड मैंने तेल जैसा होगा, बहुत ऐसा पतला। लेकिन जब बाद में हम इमल्सीफायर डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और तीसरे नंबर पे जब हम एसिलेज डाल के जब मिक्स करेंगे ना, तो गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद कलर का, दही जैसा, थोड़ा सा दही जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और उसको अच्छे से मिक्स करना है वो पूरा डालने के बाद, बराबर है। और उसके बाद उसके अंदर हमें 10 लीटर पाइन ऑयल जब लाते हैं हम, ये सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन बनता है 13 लीटर। ठीक है, 13 लीटर में हमें 100 लीटर पानी ऐड करना है। ठीक है, एक बहुत बारीक हिसाब नहीं बता, एक मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। 100 लीटर पानी ऐड करना है हमें। ठीक है, पानी कैसे ऐड करना है, 100 लीटर, पहले उसमें 5 लीटर डाल दिया, अच्छे से मिक्स किया, फिर 5 लीटर डाल दिया, फिर अच्छे से मिक्स किया, फिर 10 लीटर डाल दिया, फिर अच्छे से मिक्स किया। 20-30 लीटर पानी डालने के अच्छे से मिक्स करने के बाद आप पूरा के पूरा 100 लीटर पानी उसमें डाल सकते हैं। हाँ, ये सॉल्यूशन जब हम छोटे बकेट में बना लेते हैं ना, जब सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा तो उसको एक 200 लीटर के जो बड़ा ड्रम या बैरल होता है उस प्लास्टिक का, उसके अंदर वो सॉल्यूशन उड़ेल देना है, और बाद में फिर उसके अंदर पानी डालना है और उसको घुमाते रहना है, जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है, उसके बाद ये आपका गोनाइल तैयार हो जाएगा। ठीक है, गोनाइल तैयार होने के बाद हमें क्या करना है, जो काढ़ा हमने बनाया था, ठीक है, जो भी 2 सवा 2 लीटर बचता है, वो काढ़ा उसके अंदर पूरा उड़ेल देना है। तो हमारा गोनाइल तैयार हो गया। इसके अंदर आपको कोई आर्टिफिशियल खुशबू डालने की ज़रूरत नहीं, कलर डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। तो ये हो गया गोनाइल। इसके बारे में अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है, या आपको कोई दिक्कत आ रही है पाइन ऑयल केमिकल परचेस करने के लिए, या आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, या मुझे वक्त पे कॉल भी कर सकते हैं कि दादा मैंने लेके आया है तो ये कैसा करना है, तो मैं उस समय भी आपको मदद करूंगा। मेरा काम ही है आपको अपने गोपालकों को मदद करना। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लिख लीजिए, 9307399215। ठीक है, और यही मेरा कॉलिंग का नंबर भी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और वो व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप साहित्य लेके आइए, पूरा काढ़ा वगैरह जैसा मैंने बताया वो बना के रखिए, उसी हिसाब से प्रैक्टिकल कीजिए। सबसे पहले सॉल्यूशन बनाने के लिए पाइन ऑयल को आपको प्लास्टिक के बकेट में, या जिसमें भी प्लास्टिक का ड्रम हो, बकेट हो, उसमें पाइन ऑयल उड़ेल देना है। दूसरे नंबर पे इमल्सीफायर धीरे 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 करके डालना है। 15-20 मिनट बाद इमल्सीफायर अच्छे से मिक्स हो जाए गोल घुमाने के बाद, तो उसके बाद उसमें 2 लीटर एसिलेज डालना है। फिर भी हमें चलाते ही रहना है धीरे धीरे, जैसे जैसे हम उसमें उड़लते जाएंगे वो धीरे धीरे चलाते रहना है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। सॉल्यूशन तैयार होने के बाद आप 200 लीटर के ड्रम में, प्लास्टिक के ड्रम में वो सॉल्यूशन डाल दीजिए, और बाद में उसमें 5 लीटर पानी डाल के घुमाइए, फिर 5 लीटर पानी डालिए, ऐसा करके फिर 10 लीटर डालिए, फिर घुमाते जाइए, फिर 20 लीटर डालिए, फिर आते जाइए, और बाद में फिर पूरा उड़ेल के मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से। और बाद में ये सब मिक्स होने के बाद जो हमने गोमूत्र का काढ़ा बनाया उसमें डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए, आपका गोनाइल तैयार। बढ़िया 1-1 लीटर की, 2 लीटर की, 5 लीटर की बॉटल भरिए और अपना मार्केट में बेचना शुरू कीजिए। ठीक है, धन्यवाद भाइयों। आपको अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे कॉल कीजिए। अगले वीडियो में हम हो सके इसका एक तो प्रैक्टिकल करेंगे, या फिर इसकी मार्केटिंग कैसा करना है वो करेंगे। और आने वाली जो भी इसके मार्केटिंग में जो दिक्कतें होती है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप
पूरे आपकी जो भी मार्केटिंग के लिए जो दिक्कतें आती है उसमें लिख के भेजिए, मैं आपको उसका वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपको सबका उसका जवाब दूँगा। जय गौ माता, जय गोपाल।